नमस्कार। यह है किस्सा कहानी और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं शिव पूजन सहाय जी का लिखा उपन्यास देहाती दुनिया। इसके पहले एपिसोड में आपने सुना लड़कपन की जो चुहलबाजियां हैं उसके बारे में, और माँ और पिता का जो प्रेम होता है, गांव की जो व्यवस्था होती है, उस पर पहला अध्याय था। अब आज सुनिए इसका दूसरा एपिसोड, जिसका शीर्षक है बुधिया का भाग्य। जाके पग पन ही नहीं ताकि दीन गजराज। राम शहर बहुत बड़ा गांव है। बस्ती के चारों ओर आम के घने बाग हैं। दूर से गांव नजर नहीं आता। हाँ, बाबू राम टहल सिंह के घर के सामने जो एक ऊंचा मंदिर है, उसका कलश बड़ी दूर से देख पड़ता है। ये बाबू साहब के पिता सरबजीत सिंह का बनवाया हुआ पत्थर का पंच मंदिर है। गांव वाले उसे पंच मंदिर कहते हैं। वो टिकासन भर ऊंचे चौतरे पर एक पोखरे के किनारे बड़ा सुंदर बना हुआ है। पोखरे में चारों तरफ पक्के घाट हैं। मंदिर के पुजारी हैं पशुपत पाड़े। उनके लिए काले अक्षर भैंस बराबर भले ही हों, पर वो माने जाते हैं भारी पंडित। आसपास के कई गांवों में वही अकेले अगड़धत्त ज्योतिषी, तांत्रिक, कर्मकांडी और कथक्कड़ माने जाते हैं। ज्योतिष की पोथियां तो उनकी उंगलियों पर नाचती रहती हैं। तंत्र मंत्र भी वो चुटकियों में कर डालते हैं। कर्मकांड मानो उनका कंठाहार है, और 18 पुराण तो मानो जबान पर है। उनके लड़के का नाम गोवर्धन है। वो बड़ा चलता पुर्जा है। उसे वो स्वयं बढ़ाते हैं। भोरे उठकर ही वो घोखने लगता है कि हे जसोदा तब बाल केसो मुरारी नामा वसुदेव सुनो अदाय वस्त्राभरणी मदीयं गतोपि दूरे यमुना निकुंजे। जाड़े के दिनों में पाड़े जी कुछ रात रहते ही उठकर जोर जोर से पराती गाने लगते हैं। घंटों गला फाड़ कर चिल्लाते हैं। बहुतों की सुबह की नींद हराम हो जाती है। सूरदास और तुलसीदास की प्रभातियों की टांगे तोड़कर वो भजनों पर टूट पड़ते हैं। उनका सबसे प्यारा भजन है सुगना सुमिरो हरि हरि, दिल में दीनता करी करी, 5 तत्व का बना पिंजड़ा, तामे रहियो डरी डरी। सुगना सुमिरो हरि हरि। एक दिन खई हैं काल बिलैया, दुनिया जाती मरी मरी, हाथ जोरी के विनय सुनावा, प्रभु के पैया परी परी। करुणा कंठ रोम करी ठाढ़े, नैनों में जल झरी झरी, सुगना सुमिरो हरि हरि। बहुतेक जोरे माल खजाना, घर में राखे धरी धरी, मरती बेरते परी हैं बेरिया, काले जई हैं भरी भरी। जो कोई भक्ति किए भगवन की, ते सब गए हैं तरी तरी, मनुदास श्री कृष्ण कृपा से, सब दुख जई हैं टरी टरी, सुगिना सुमिरो हरि हरि। भजन गाकर वो नसदानी के पीछे पड़ जाते हैं। नस सूंघते सूंघते आधी नसदानी खाली कर डालते हैं। फिर उसी समय गोवर्धन को जगाकर सुरती बनवाते, अपने भी खाते, उसे भी खिलाते, और सिरहाने की ओर पिचपिचाते जाते हैं। कभी कभी जब गोवर्धन की गाढ़ी नींद उचटा देते हैं, तब वो झुंझला कर कहता है, बाबूजी सुरती खाना छोड़ दीजिए। लोग एक मसल कहते हैं कि जब न मांगे आवे भीख, तब तो सुरती खाना सीख। इस पर पाड़े जी चकित होकर गोवर्धन को समझाते हुए कहने लगते हैं, अरे तुम्हें उल्टी बात किसने बताई? ये तो चैतन्य चूरन है। इसका नाम ही है श्रुति। संस्कृत में श्रुति का अर्थ वेद है। सुरती खाने से फुर्ती बढ़ती है, दिल भी बहलता है, मन चंगा रहता है। तुमने नहीं सुना है, कृष्ण चले बैकुंठ को, राधा पकड़ी बान, जहां तमाकू खाए लेहू वहां तमाकू नाए। चून तमाकू सानी के, बिन मांगे जो दे, सुरपुर नरपुर नागपुर, तीनों बस करी ले। और सुरती पर इसी तरह की सैकड़ों कहावतें कह डालते हैं। फिर जंगल मैदान होकर तालाब में खूब डुबकियां लगाते हैं, और सर्दी के मारे दांत खटखटाते रहने पर भी कहते जाते हैं
कि घर में घनश्याम कहो आंगन अनंत कहो, घर में घनश्याम कहो आंगन अनंत कहो, द्वारे दामोदर के दास होई रहु रे, ठाड़ होत ठाकुर और बैसत विशंभर कहो, चलत चतुर्भुज के चरण चारु गहु रे, पंथ पुरुषोत्तम और विदेश वसुदेव कहो, नदी नार सिंह कहो पाप सकल दहु रे, दीन दया सागर कहो रात राधा रमन कहो, आठो जाम सीता राम कहू रे। इसके बाद जब पूजा और आरती करने लगते हैं तब नाचने गाने की करामात दिखाने में कमाल कर देते हैं। आरती नचाने में कलाबाज नट की भी नाक काट लेते हैं, और जब ऊंचा आलाप लेते हैं तो विधवा विलाप से भी बढ़ जाता है। पर जब नाच गाकर स्तुति करने लगते हैं तब बिना लगाम की जीभ अंधाधुंध सरपट दौड़ने लगती है। नीलांबुजम सामल कोमलांगम सीता समारो पितुबाम भाग्यम, पांडव महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, आदो राम तपोवनाधिगमनम हृत्वा मृगांग कंचनम, वैदेही हर्णम जटायुमर्णम सुग्रीवम संभाखनम, बालिंग निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरीं दाहिनम, पंचात रावण कुंभकर्ण आदि हननम, एते ही स्त्री रामायणम, आदो देवकी देव गर्भजननम, गोपी गृहे वर्धनम, माया पूतन जीवतापहरणम, गोवर्धना उचारणम, कंसाछेदन कौरवाधि हननम, कुंती सुता पालनम, एतो स्त्री मद भावती पुराण कथितम, स्त्री कृष्ण लीलामृतम, हे गोपाल कहे कृपा जल निधे, हे सेधु कन्यापति, हे कशंतर कहे गजेंद्र करुणा वार, हे माधवम वंदो पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अंगार, बसही राम सिर चाप धर, कहाँ कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, पशुपति माथा जब नवे की धनुक बाण लो हाथ। इतनी दूर के बाद इनकी जीभ की घुड़दौड़ खत्म होती है। तब साष्टांग दंडवत और परिक्रमा करके जोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि अभी तो इन्होंने अपने श्लोक में उल्टा सीधा सब कुछ बोला है। जय जय सीताराम धनुकधारी औध बिहारी, सुंदर जोड़ी मंगलकारी। और ये सुनते ही लोग चरणामृत लेने दौड़ते हैं और पांडे जी झट मंत्र पढ़कर देने लगते हैं, अकाल मृत हरणम सर्वो व्याध विनाशनम, स्त्री राम जी चरणोदकम पितवा शिरसा धारयामि हम। बाबू राम टहल सिंह के घर में पांडे जी की बड़ी पूछ है। बाबू साहब उनकी सलाह के बिना कोई छोटा मोटा काम भी नहीं करते। सुखी हो या गमी, पुजारी जी पहले बुलाए जाते हैं। बाहर की तो बात ही क्या, अंदर हवेली तक उनकी पैठ है और वहां उनका बाहर से भी एक बित्ता अधिक आदर होता है। हवेली में जाते ही उन्हें छोटी चौकी पर कंबल का आसन मिलता है। घर भर की स्त्रियां बारी बारी से आकर आंचल से पैर छूकर सिर नवाती हैं। वो उनके सिर पर हाथ फेर फेर कर आशीष देते जाते हैं। सबसे कुशल क्षेम भी पूछते हैं और कहती हैं, राउर आसाइश चाहिए। कोई कोई तो कुछ न बोलकर मुस्कुराती और पायल झनकारती ही चली जाती है। पर उनकी ओर से बाबू साहब की बूढ़ी माता है, आपके चरणों का इकबाल है। बाबू साहब बड़े भारी जमींदार हैं, लेकिन उनके मकान में एक भी ईंट नहीं लगी है। तो भी मिट्टी की दीवार इतनी चौड़ी है कि चोर अगर सेंध मारने लगे तो जाड़े की सारी रात बीत जाने पर भी दीवार आर पार नहीं होगी। मकान खपड़ेल ही है, मगर उसमें नाम लेने को भी एक बांस नहीं लगा है, खाली पक्की लकड़ी की भरमार है। छप्पर तो इतना मजबूत है कि एक बार 30 बरस पर छाजन दुरुस्त की गई थी। अगर मकान में किसी चीज की कमी है तो बस झरोखे की। घरों के किवाड़ चूर पर लगे हैं, सिर्फ सदर दरवाजे का किवाड़ हुक पर लगा है। वो इतना दवीज है कि घूरन सिंह के सिवा उसका खोलना और बंद करना किसी और का काम नहीं। अगर एक दिन के लिए भी घूरन सिंह कहीं बाहर चले जाते हैं तो बाबू साहब के नौकरों की नानी मर जाती है। किवाड़ बंद करते और खोलते हुए कांपने लगते हैं, लेकिन घूरन सिंह बाएं हाथ से ही उसे ठेल ठाल कर ठिकाने लगा देते हैं। बाबू साहब के यहां घूरन सिंह को दरबानी करते 40 बरस बीत गए। राम शहर में बाबू साहब का जनाना मकान बड़ी हवेली के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी गौशाला को गांव वाले बाबू की गोठ कहा करते हैं।
गौशाला के पास जो बैठक खाना है वो बड़ी देवड़ी कहलाता है। बैठक खाना और गौशाला के बीच में एक और मकान है जिसमें बाबू राम टहल सिंह की रखेली बुधिया रहती है। बुधिया उसी गांव की है। उससे 3 लड़कियां पैदा हुई हैं, सुगिया, बतसिया और फुलकेनिया। बाबू सरबजीत सिंह के समय में बुधिया गोबर पाथती थी। गौशाला का गोबर पाथना और दिन भर नदी के तीर तीर गोबर बिनना ही उसका काम था। जब वो सयानी हो गई तब घर घर घूमकर कूट पीस कर कमाने खाने लगी। पहले तो वो बाबू साहब के यहां दिन में खेसारी का सत्तू और रात में चोकर की मोटी रोटी खाकर ही फटे टाट के टुकड़े पर सो जाती थी। पर जब कुछ बलबूता हुआ, हाथ पैर चलाने लगी, तब खाने पीने और कपड़े लत्ते से निश्चिंत हो गई। अब गौशाला की एक कोठरी में रहकर खुद खाने पकाने और सुजनी पर सोने लगी। अपनी मौज से कमाने खाने के कारण उसका अंग अंग खिल उठा। तब वो कंडे बनाने और गोबर बीनने वाली बुधिया नहीं रही। जब पेट भरने लगा तब मन भी चौकड़ी भरने लगा, देह चिकनाने लगी। बरसात का जल जैसे जाड़े में निर्मल हो जाता है, वैसे ही जवानी चढ़ते ही बुधिया का रूप मधुर हो गया। वो अब सहज ही आंखें चुराने और मुस्कुराने लगी। राम टहल सिंह चिकना देखकर फिसल पड़े। उनकी भी उठती हुई जवानी थी। घर में बुधिया का दिन रात आना जाना लगा ही रहता था। दोनों का मन मिल गया। लोगों की आंखें बचाकर दोनों मिलने जुलने लगे। परंतु ऐसे प्रेम का जादू सिर पर चढ़कर बोलता है। आखिरकार भांडा फूट ही गया। अब बाबू साहब उसके पास खुले खजाने आने जाने लगे। वो भी एक खास मकान में रहने लगी। जो किसी दिन गोबर में से अनाज के दाने चुन चुन कर खा जाती थी, अब पेड़ा बर्फी भी छील छील कर खाने लगी। इसका चुड़ैल जैसा झोंटा एक दिन जुओं का अड्डा था। उसका सिरदर्द अब गुलरोगन से भी दूर नहीं होता। जो कभी अच्छी तरह दातून भी नहीं करती थी, अब दांतों में सुगंधित मंजन लगाने लगी। जो पैसा भर गुड़ खाकर भी घंटों ओठ चाटती रह जाती थी, वो अब आईने के सामने पलंग पर पड़ी पड़ी अपने होठों पर पान की ललाई निहारने लगी। जमाना एक बारगी पलट गया। कहां वो गली गली मारी मारी फिरने वाली फूहड़ बुधिया और कहां ये छैल चिकनिया जमींदार की पर्दा नसीन रखेली। धन्य है भगवान की लीला। बाबू सरबजीत सिंह ने 1 बीघा खेत के लिए ब्रह्म हत्या की थी। और ब्राह्मण उन्हीं के गांव का रहने वाला था। एक तो ब्राह्मण, दूसरी प्रजा, तीसरा गरीब और चौथा अपने घर का अकेला। मारे जाने पर प्रचंड ब्रह्म पिचास होकर उपद्रव मचाने लगा। पुलिस की मुट्ठी गर्म करके धन के प्रताप से, राजदंड से तो बाबू साहब बाल बाल बच गए, पर उस ब्राह्मण की अनाथ विधवा और बूढ़ी माता की आह से बच नहीं सके। पुलिस तो घूस खाकर मामला पचा गई, लेकिन तांत्रिक लोग महीनों माल चाप कर भी कुछ नहीं कर सके। कितने दुम दबाकर भाग गए, कितने तो पागल होकर जान से हाथ धो बैठे। बड़े बड़े ज्योतिषी पंडितों को उस ब्रह्म पिचास ने पटक मारा। बेचारे किसी न किसी तरह उस जान के गाहक से जान छुड़ाकर भागे। अब सरबजीत सिंह ब्रह्मदोषी कहलाने लगे। लोगों ने उनके यहां का जल पीना भी छोड़ दिया। बिरादरी वालों ने रोटी बेटी का संबंध भी तोड़ दिया, क्योंकि उनके साथ किसी तरह का सरोकार रखने वाले की जान पर भी आ बनती थी। कोई गोतिया दियाद भी मददगार नहीं रह गया। केवल पशुपति पाणे का भरोसा था। पर पाणे जी तो 1000 रुपए लेकर कमरू कमच्छा में तंत्र मंत्र कराने के लिए पहले ही निकल पड़े थे। उन्हें तो जजमान के कल्याण से कुछ मतलब था नहीं। गोवर्धन को मंदिर सौंपकर कमरू कमच्छा के बहाने चारों धाम की यात्रा करने चले गए। इसलिए बाबू राम टहल सिंह का ब्याह नहीं हो सका था। उनके ब्याह की बात तो उनके लड़कपन में ही एक जगह पक्की हो चुकी थी, पर ब्रह्म पिचास का उत्पात देखकर बेटी वाले ने उस ब्याह का सपना देखना छोड़ दिया। भाग्य से इसका लाभ बुधिया ने उठाया। बिल्ली के भाग से छीका टूटा। पिता के मरने पर बाबू साहब ने रुपए के जोर से ब्याह करना चाहा। बड़े बड़े गोइंदे इसी बहाने से कुछ टके सीधे करने के लिए निकल पड़े। बात की बात में ब्याह ठीक हो गया, परंतु बुधिया आदि से ही ब्याह की बात काटते रहे। जब बाबू साहब ब्याह की बात चलाते तो वो अंगार पर लौट जाती थी। मसल है कि काठ की सौत भी नहीं सुहाती है, फिर जीती जागती सौत की तो बात ही क्या।
3 लड़कियों की पैदाइश के बाद सचमुच बुधिया का पहले जैसा आदर भाव नहीं रहा, इसलिए उसके लाख मुंह लटकाने के बाद भी ब्याह हो ही गया। इस ब्याह ने उसकी देह में और भी आग फूंक दी। वो त्रिया चरित्र का प्रपंच पसारने लगी, बड़ा पाखंड रचा। पर नया बंधन पड़ते ही पुराना बंधन सहज ही ढीला हो जाता है। बाबू साहब के ससुर मनबहाल सिंह बड़े गरीब आदमी हैं। उनकी 9 लड़कियां हैं, वे उनकी जायदाद है। उन्हें बेचकर वह कुछ पूंजी भी जमा कर चुके हैं, पर इतने पर भी वो दरिद्र ही हैं। ना अच्छा खाते ना अच्छा पहनते, जब देखिए तब मैली कुचैली मिर्जई में 49 पेबंद और पीठ पर सत्तू की पोटली। पूंजी पुरसा भर जमीन के नीचे गड़ी हुई है। खर्च चलता है चोरी की चीजों से। लड़कियां अपनी अपनी ससुराल से सब चीजें चुराकर चुपके भेजा करती हैं। वो अपनी 8 लड़कियों का ब्याह पहले ही कर चुके हैं। नवी पेटपोछनी लड़की महादेई, जिससे वो सबसे अधिक प्यार करते हैं, बड़ी सुंदरी है। उससे उन्हें गहरी रकम पाने की पूरी आशा थी। आशा सफल हो गई। महादेई ऐसे घर में पड़ी कि शुरू में भी उंगलियां घी में रहीं और आगे के लिए भी तोड़ी अटने का सामान हो गया। गांव वाले कहने लगे कि ब्याह तो हो गया पर वंश नहीं चलेगा। तो हम लोगों को बड़ी सुविधा है। जब कभी बैलों और गाय भैंसों के घाव में कीड़े पड़ते थे, तब बेटी बेचने वालों के नाम लिखकर उनके गले में बांधने के लिए नामों का पता लगाना पड़ता था। पर अब तो केवल मनबहाल सिंह का नाम ही काफी था। बाबू साहब को कानों कान खबर हो गई कि गांव वालों में आजकल इस तरह की बड़ी गर्म चर्चा चल रही है। दिन रात इसी फिराक में रहने लगे कि ऐसा किसी को कहते हुए पकड़ पाऊं तो उसकी पीठ की खाल उधेड़ डालूं। एक दिन उन्होंने खेदू कहार को मारते मारते बेहोश कर दिया। पीटते पीटते खुद भी थक गए। इस बीच उनकी स्त्री सोनिया गिड़गिड़ाती हुई आकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। थके और हाँफते रहने पर भी उसका झोंटा पकड़कर नालदार जूते से पीटने लगे। इतने में उनके नौकर चाकर भी डंडे और लाठियों के साथ पहुंचकर खेदू के घर पर टूट पड़े। सोनिया अपने जवान बेटों के सामने ही नंगी करके डंडों से पीटी गई। उसके लड़के डर से मारे कांपते और फूट फूट कर रोते रह गए। उन्हें बाबू साहब के नौकरों ने गाय गोरू की तरह पीटा। उनकी स्त्रियों की इज्जत तक उतार ली। गांव के लोगों का कलेजा कितना हो जो बाबू साहब को खेदू की छाती पर कोदो दलते देखकर जीभ भी हिलाते। बेचारे चुपचाप तमाशा देखते रहे। किसी में इतना भी जीवट नहीं था जो खेदू की जान छुड़ाने के लिए बाबू साहब के आ गया था। खेदू अलग कराहता था, उसके लड़के अलग कलपते थे, उसकी स्त्री अलग कांखती थी, उसकी पोतोहुएं अलग आंसुओं से मुंह धोती थी। कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं था। पर जिस बेबस को आंसू पीकर जाना पड़ता है, उसका आंसू वही पहुंचता है। छोड़ी कमल सन पिछोड़ी गरुड़ासन हूं, कैसे हो बखान दौर दौरे मृगराज की, जाए सरसी में यो झुड़ाए राजप्राहिते, ठाड़े आए तीर इमी शोभा महाराज की। पीत पट लय लय के अंगो छत शरीर कर, कंजन ते पोछत भुसंड गज राज की। और जिसने गीद को गोद में राखी दया निधि, नयन सरोजन में भरी बारी, 12 बार सुधारत पंख जटायु की धूरी जटान सुझाड़ी। कुछ दिनों के बाद पलटू चमार की भी खेदू जैसी ही दशा हुई। पर खेदू की तरह पलटू लाचार नहीं था। वो जूतियां गांठ कर पेट पालने वाला चमार नहीं था। वो था ईसाई चमारों का सरदार। अपने समाज में उसकी बड़ी साख और धाक थी। उस पर मार पड़ते ही ईसाइयों के कान खड़े हो गए। वे तुरंत पलटू को बाल बच्चे सहित अपने अड्डे पर ले गए। पर खेदू की बात कौन पूछे। वो बेचारा तो जूतियां उठाने वाला गरीब था। उसका घर भर गांव वालों का हल चलाकर, खेत जोतकर, पानी भरकर और गोबर पाथ कर जीता था। सिर्फ उसका बड़ा लड़का बहोरन कलकत्ते में एक अंग्रेज के यहाँ खानसामा था। वो गांव छोड़कर जहां जाता वहीं कमाता खाता, क्योंकि सबके सब मेहनती और कामकाजी थे। पलटू के ईसाई हो जाने के बाद खेदू के बेटों ने लड़के वालों के साथ कलकत्ते भाग चलने के लिए बड़ा हट किया था। पर खेदू का मन नहीं टिका। उसने अपने लड़कों से साफ कह दिया था कि मैं जिंदगी भर राम शहर छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। इसी गांव में पैदा हुआ हूं, इसी गांव की धूरी में लोट टोट कर सयाना हुआ, इसी गांव के अंचल से यह देह पली है और इसी गांव में कई पीढ़ी से रहता आया हूं। अब मरने के दिन करीब आए तो भागकर कहां जाऊं।
जैसे इतने दिन कट गए वैसे ही बाकी दिन भी कट जाएंगे। जिसकी जूतियां सीधी करते करते इतनी बड़ी उम्र बीत गई, वही जब सता रहा है तब भगवान ही इसका इंसाफ करेंगे। तुम लोग जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा। इतना कहते कहते खेदू की आंखें डबडबा गई। उसकी बातें सुनकर उसके लड़के भी झुंझला उठे। ईर्ष्या में आकर कलकत्ते भाग गए, साथ में अपनी जोरुओं को भी लेते गए। उनका नया खून था, मार खाते ही खौल उठा। बेचारों से बेइज्जती सही नहीं गई। बहोरन हिंदी मिडिल पास था। उसके मन में तो और भी ग्लानि पैदा हुई। वो अपने भाइयों से कहने लगा, क्या हम लोग कहार होने से ही इतने गए बीते हो गए कि हमारी ही आंखों के सामने हमारी स्त्रियां बेइज्जत की गई और हम चू नहीं कर सके? धिक्कार है हमारे जीने को। हमें उसी जगह जान दे देना चाहिए था। क्या हमारी इज्जत का कुछ ख्याल नहीं है? पलटू ने अपनी इज्जत की लात से अपना धर्म तक छोड़ दिया। जब लोग इज्जत के लिए प्राण समान प्यारा धर्म छोड़ देते हैं, हम तो कहार हैं, हमारा गट्टा पाक है, हमारा छुआ पानी तो ब्राह्मण भी पीते हैं। उसके छोटे भाई सजीवन ने कहा कि जो हुआ सो जाने दो। ठीक ही कहते हो कि आबरू जान से बढ़कर प्यारी होती है। अगर पलटू को अपनी इज्जत प्यारी नहीं होती तो क्या वो बाल बच्चों के साथ ईसाई हो जाता? अभी तो बाबू साहब अपने सामने किसी को तिनका बराबर भी नहीं समझते। मगर एक दिन अबर दिबी जबर बुक्का से काम पड़ जाएगा, तब बिना समझाए समझ जाएंगे। बहोरन और सजीवन इसी तरह बातचीत करते हुए अपनी स्त्रियों के साथ कलकत्ते चले गए। पर खेदू को छोड़कर सोनिया नहीं गई। इससे उसके लड़के इतने खिसिया गए कि बरसों कोई संदेशा नहीं भेजा। गांव की स्त्रियां उससे कहने लगी कि यहां क्या पड़ी हो, चली जाओ बेटी पुतोहू के पास। जिसने सैकड़ों आदमियों में तुम्हारा पानी उतार दिया, उसका मुंह तुमसे कैसे देखा जाता है? राम राम, हम लोगों पर कहीं ऐसी बीतती तो हम लोग कभी ऐसे आदमी की परछाई तक नहीं छूती। सोनिया रोएं गिराकर कहती, भगवान न करे आप लोगों पर ऐसी बीते। राम जाने, जब जब पुरबा बहती है तब तब देह दुखती है। मैं तो कलकत्ता जाना चाहती थी, मगर मालिक यहां से एक दिन के लिए भी कहीं हिलना डुलना नहीं चाहते। न जाने राम शहर में क्या धरा है। यहां तो दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने पर भी पेट नहीं भरता। साग सत्तू या टटका बासी जो कुछ मिल जाता है वही खाकर रहना पड़ता है। काम कराने वाले बहुत हैं, लेकिन मजूरी देने की बेर सबकी छाती फटने लगती है। जिस दिन से बाबू साहब ने मारा है उस दिन से तो हम लोगों को खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। मालिक तो उठ बैठ भी नहीं सकते, वो उसी दिन से खाट पर पड़े। मैं भी किसी तरह उठती बैठती आप लोगों के पास चली आती हूं। सच पूछिए तो चला नहीं जाता, कमर पिराती है, पीठ की हड्डी चिलकती है, कपार ठनठनाता रहता है, हाथ की मुट्ठी नहीं बनती। लेकिन इतने पर भी पेट के लिए गांव में 1-2 बार फेरा लगाना ही पड़ता है, नहीं तो पेट कैसे भरेगा? घर बैठे कौन देगा? चुटकी भर चुना तो कोई देगा ही नहीं। दुनिया में काम प्यारा है, चाम नहीं। जब तक जांगर में दम था तब तक मैं घर घर की मौसी थी। अब जांगर थक गई तो दर दर की भिखारिन हूं। जो भी हो, उनको छोड़कर तो मैं बैकुंठ में भी नहीं जाऊंगी। बुधिया ने सोनिया की विपद का हाल सुना। जिस समय वो दाने दाने को तरसती फिरती थी, गली कूचे में पड़ा हुआ दाना भी उठाकर खा जाती थी, उस समय सोनिया ने कई बार उसे टटका माड़ भात खिलाया था। वो आदर और प्रेम से खिलाया हुआ माड़ भात वो भूली नहीं थी। उसने चुपके से सोनिया को बुलाया। सोनिया कमर पर हाथ धरे धीरे धीरे आई। बुधिया रोकर उसके गले में लिपट गई। उस समय सोनिया सिसक सिसक कर खूब रोई। बुधिया भी अपने को संभाल न सकी। सोनिया अपनी पीड़ा भूल सी गई, अपने भाग्य को कोसने लगी। बुधिया के बार बार पूछने पर दुखड़े का पचड़ा कह सुनाया। बुधिया तो बाबू साहब पर पहले से जली हुई थी। सोनिया की बातें सुनकर वो लगी उन्हें गिन गिन कर सुनाने। सोनिया को भी अपने दिल का बुखार निकालने का अच्छा मौका मिल गया था। वो इस समय की बुधिया को एकदम भूल गई। पहली बुधिया का ख्याल करके बोली, बहन, बड़े आदमी किसी के नहीं होते। जब देखा कि तुम्हें 3 लड़कियां हो गई, उन्हें दान दहेज देकर ब्याहना पड़ेगा, तब कन्नी दबाने लगे। जब तक हाड़ में हरदी नहीं लगी थी तब तक तो जो कुछ रही सो बुधिया। और अब मुंह झौसे मन बहाल की बेटी की सभा किसी को पासंग बराबर भी नहीं जानते।
जब से वो उनके घर में आई है तब से तो मैं उनकी चौखट लांघने भी नहीं गई हूं, न कभी जाऊंगी। सुना है कि नहीं, आते ही सास से झोटा झोटी होने लगी है। अभी 4 दिन की बहुरिया है, मगर जो कोई आंगन में चला जाता है उसी के साथ गपड़ चौथ करने लगती है। भिखमंगे बाप की बेटी ठहरी, बड़े घराने में पड़ते ही उतान हो गई, मगर जब ब्रह्मपिचास नाच नचाने लगेगा तब सब गुमान और दिमाग तिलहंडे पर चला जाएगा। जानती हो, उसके दूध पीने के लिए नई गाय खरीदी गई है। तेल लगाने के लिए नाइन को रोज हवेली में जाने का हुक्म हुआ है। तमोलिन रोज पान पहुंचा आती है। भला मकई के खेतों के कौवे उड़ाने वाली के लिए इतना इंतजाम। छुछंदर के सिर में चमेली का तेल है। जांत पीसते पीसते और धान कूटते कूटते घिस्सों के मारे जिसके हाथ पैर में सैकड़ों छाले पड़ गए हैं, वो अब उठन और उतर फूले लगाने लगी। ठीक है, जिसको पिया चाहे वही सुहागिन। ये सब न जाने तुमसे कैसे देखा जाता है। मैं होती तो इसी पर आग बो देती। बाबू साहब ने तुम्हारी इज्जत भी बिगाड़ी। जब तक जी में जो आया तब तक चैन भी किया, ब्याह की साध भी पूरी कर ली, और जब परवरिश करने का दिन आया तब लाकर छाती पर पत्थर की मूरत बैठा दी। तन का पर्दा भी गया, मिट्टी भी खराब हुई। अब तक तो तुम अकेली थी, 1 दिन की कमाई 2 दिन बैठकर खाती थी, पर अब तो 1 से 4 तन हो गए। 10 बरस के बाद ये लड़कियां छाती पर पहाड़ हो जाएंगे। फिर तुम हाथ मलमल कर याद करोगी कि एक दिन सोनिया ने जो कहा था सो ज्यों का त्यों आगे आया। बुधिया के मन में सोनिया की बातें अच्छी तरह बैठ गई। बुधिया को बड़ी दूर की सूझने लगी। उसने सोनिया का बड़ा उपकार माना, पुराना धुराना उतारन और कुछ अनाज देकर उसको विदा किया, और उसी समय से वो उदास रहने लगी। इधर बाबू साहब को लोगों ने जूल दे दिया कि बुधिया को निकाल दीजिए, क्योंकि पहले तो वो अकेली, अब उसकी 3 लड़कियां पैदा हो गई। जब उनका ब्याह होगा तब आपकी हंसी होगी। एक तो ऐसे ही बिरादरी वाले फिरंट हैं, दूसरे इससे और चढ़ जाएंगे। बाबू साहब झांसे में आ गए और बुधिया को यह खबर मिल गई कि यहां तक नौबत पहुंच चुकी है। अब तो उसे आग नहीं की जल मरे और जहर नहीं की खाए। रसियाई हुई घर से बाहर निकली और बाबू साहब के घर में बैठकर लंका कांड मचाने लगे। सदर दरवाजे पर घूरन सिंह ने हवेली में बैठने से रोक दिया। बस वहीं बैठकर महादेवी को गालियां सुनाने लगी। भीतर से बाबू साहब की बुढ़िया माता निकल आई। बड़े किवाड़ की आड़ में खड़ी होकर बोली, तू अपने घर से निकलकर यहां क्यों आई? बुढ़िया हाथ मटका कर गरजती हुई बोली, अरे मैं अब इसी घर में रहूंगी, ये मेरा घर है। तुम्हारे बेटे ने मुझको रख लिया है तो मैं अब किसके दरवाजे जाऊं? बुढ़िया ने डांट कर कहा, मेरे बेटे ने तुझे रख लिया है? अरे तू रखेली अलग मकान में रह, यहां तेरा घर कैसा? जब तक मैं जीती हूं तब तक एक मेरा घर है। जब मैं आंख बंद कर लूंगी तब चाहे ये तेरे काम आवे या किसी और के। बुधिया मुंह बिचका कर बड़े इत्तेफाक से बोली, तुम्हारे कहने से मैं यहां से नहीं उठूंगी। आवेगा वही असल बाप का बेटा जो मुझे उठावेगा, उसकी दाढ़ी नोच लूंगी। वो सीधी तरह नहीं मानेगा। गांव भर के सामने उसका पानी उतारूंगी, उसे इजलास पर चढ़ाऊंगी, हाकिम के सामने हाथ में गंगाजल, गाय की पूंछ और पीपर का पत्ता देकर हला फुटवाऊंगी। जज भरी कचहरी में पगड़ी उतारेगा तब रखेली रखने का मजा मालूम होगा। अभी तो पैतरे बदलता फिरता है। जब हाथ में हथकड़ी भरकर लाल पगड़ी वाला काले घर की ओर ले जाएगा तब चौकड़ी भूल जाएगी। अब मैं इसी जगह पर गल फांसी डालूंगी। कल जब थानेदार आकर झींगा मछली की तरह रुपए गिनने लगेगा तब आंखें खुलेंगी। बाबू साहब की बूढ़ी माता डर गई। सोचा अगर कहीं ये जहर खा गई या कुएं में डूब मरी तो मेरा लड़का बांधा जाएगा। किसी तरह इस मामले को यहीं दबा देना अच्छा है, नहीं तो फिर तिल का ताड़ और राई का पहाड़ होने पर संभाले नहीं संभलेगा। जहां तक हो सके बड़े आदमी को ऐसे मामले से हाथ खींच ही लेना चाहिए। ये जब जान पर खेलने चलिए तब तो जो है जो कर सकती है। मरता क्या ना करता, जीता क्या ना भरता। यह तो चाहती ही है कि मामला सुई से भगंदर हो जाए ताकि बदनामी हो, बेइज्जती हो, बर्बादी हो। इसलिए इसको घर में रख लेने में ही कल्याण है। ये सोचकर बाबू साहब की माता ने उसको हवेली में रख लिया।
पर बुधिया की ये विजय महादेई कब देख सकती थी। उसके कलेजे में आग लग गई। उसको देखकर बुधिया का कलेजा भी दिन रात सुलगने लगा। बाबू राम टहल सिंह ने हवेली में आना जाना छोड़ दिया। इसी बात पर बुधिया और महादेई में खटपट हो गई। हवेली का आंगन कुरुक्षेत्र बन गया। झाड़ू बना धनुष और मूसर बना गदा, बेलना और लोढ़ा तीर तलवार बने। भाले की जगह घमाघम घूंसे चले, झोंटे नुचे, कितने ही गड़े फूटे, बड़ी घमासान लड़ाई हुई, पर कोई बीजवान नहीं बना। भर पेट लड़ झगड़ कर दोनों अलग अलग घरों में बैठकर रोने लगी। बात को इधर महादेई ने सिर पर माथा पटक पटक कर अपना सिर फोड़ डाला। इधर बुधिया भी पोखरे डूबकर मरने चली। ये सब देखकर बाबू राम टहल सिंह की तो अकल ही मारी गई। घर के कलह से ऊबकर उन्होंने साधु हो जाने का निश्चय किया, पर 40 साल बीतने पर नया ब्याह हो जाने से सिर मुड़ाने और कपड़े रंगाने का विचार छोड़ दिया। वो बुधिया को मनाने लगा। उन्हें निहोरा करते देख वो आसमान पर उड़ने लगी। वो जितना गिड़गिड़ाते थे उतना ही पाखंड पसारती जाती थी। अंत में उसके पैरों पकड़कर किसी तरह मनाया। जिस घर में पहले रहती थी उसी घर में आदर के साथ रखा। इतने सारे टंटे बखेड़े की खबर मनबहाल सिंह के कानों तक पहुंची तो उन्हें बड़ी दूर की सूझी। महादेई का दुख भी उनके चित्त पर नहीं चढ़ा। केवल बुधिया की तीनों कुंवारी लड़कियों पर उनकी आंख गड़ गई। अब न उन्हें दिन को चैन न रात को नींद। उद्वेग हो गया कि लड़कियां कैसे हाथ लगेंगी। उनके लिए कम से कम 6000 का माल थी। रातों रात राम शहर पहुंचे। चुटकियों में बुधिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इस काम में बाबू राम टहल सिंह ने उनकी बड़ी सहायता की, क्योंकि उनको तो किसी तरह अपने सिर का बोझ हल्का करना था। यदि वो हाथ न बटाते तो बुधिया इतनी जल्दी मनबहाल सिंह के घात पर नहीं चढ़ते। पर होनी कुछ और ही थी। बुधिया गूंगी गाय की तरह मनबहाल सिंह के साथ चली गई। भाभी कौन मिटा सकता है। बाबू साहब की बला टल गई। महादेई के दिल में चुभा हुआ कांटा निकल गया। मनबहाल सिंह का भी पौबारा रहा। वो तो पराये धन पर लक्ष्मी नारायण करने के आदी थे ही। उनके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने बुधिया को ही अपने घर में रख लिया। खुद तो सत्तू और मट्ठा घोलकर पी लेते, पर बुधिया को बासमती और मोदक का भात खिलाने लगे। हाँ, जितने दिन बुधिया खाती रही वो आपे में नहीं रहे। वो बुधिया को अपने घर में ही छोड़कर कोई आंख का अंधा और गांठ का पूरा जजमान ढूंढने निकल पड़े। ढंग तो मालूम था ही। एक आध दिन की दौड़ धूप में ही एक मोटा आसामी फंस गया। वो ऐसा खरा आसामी था कि पहले ही दिन उसने उसकी मुट्ठी गर्म कर दी। उम्र उसकी सठिया गई थी। देह में चरक फूटने से अभी तक ब्याह नहीं हुआ था। मनबहाल सिंह की कृपा से उसके माथे पर मोर चढ़ गया। सुगिया को खपाकर वो बतसिया के पीछे पड़े, पर बुधिया को पता लगा कि 1600 रुपए में सुगिया एक बूढ़े के हाथ बेची गई है। यह भी उसको पता लग गया कि महादेई के बाप का घर है। सोचा कि अब तो बतसिया और फुलगेनिया भी हाथ से गई। ये सोचते ही उसको बाबू राम टहल सिंह की धोखेबाजी पर बड़ा क्रोध हुआ। अपनी दोनों लड़कियों को साथ लेकर थाने में चली। रास्ते में वो सुगिया को याद कर रोती चली जाती थी। एक जगह सड़क के किनारे काली जी का एक मंदिर मिल गया। उसके सामने बैठकर बाबू राम टहल सिंह को सरापने लगी। यहाँ चल पसार पसार कर रोते हुए बोली, ए काली माई, सरबजीत के दामाद को उठा लो। वो नवाब का नाती आग मूत रहा है, उसके लिए हैजा भेजो। जिस दिन उसके मुंह में आग लगेगी उसी दिन मेरे कलेजे की कसक कढ़ेगी। दुहाई काली मैया की। एक बटोही ने उसका रोना सुना। पास जाकर देखा कि एक अधेड़ स्त्री काली जी के सामने हाथ जोड़े बैठी है। रूप देखने से मालूम होता है कि किसी समय बड़ी सुंदरी रही होगी, पर इस समय उसका मुंह कुम्हला गया है। साथ में 2 लड़कियां हैं। उनका रूप भी बड़ा लुभावना है। बटोही ने पूछा, तुम किसे सरापती हो? क्या दुख है तुम्हें? मेरे साथ चलो, किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। मेरे घर में किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। मेरे घर में किसी बात का टोटा नहीं है। जैसे घर के 10 आदमी खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं, वैसे ही तुम भी रहना। कोई चिंता मत करो। माल लदी बैलगाड़ी मेरे घर जा रही है, चलना हो तो उसी पर बैठ कर चलो। बुधिया बोली, मैं इस घड़ी थाने के सिवा कहीं और नहीं जाऊंगी। अपने सारे गहने बेचकर सरबजीत के दामाद को जेहल की हवा खिलवाऊंगी। भड़ुए के पूत ने मेरा कलेजा काट लिया है।
काली माई की मर्जी से मेरी उस पर आह जरूर पड़ेगी। वो जितना ही मेरी आह ले रहा है उतना ही भगवान का आसन डोल रहा है। भगवान चाहेंगे तो इस साल के भीतर ही उस पर चक्कर गिरेगा। उसकी ये मारी आज मैं बवंडर में हुई फिरती हूँ, उसने मुझे बेसरन किया है, वैसे ही भगवान उसका संहार करेंगे। बटोही को बुधिया की दशा पर बड़ी दया आई। उसने पूरा ब्यौरा पूछा। बुधिया ने सारी राम कहानी कह सुनाई। बटोही मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचा ये सोने की चिड़िया फंसाने लायक है, इसके पास गहने भी हैं और 2-4 साल में हो जाने जो सुधर लड़कियां भी हैं। बटोही था बड़ा होशियार, मालदार भी था। गाजीपुर में सरकारी कचहरी के पास उसकी खिचड़ी फरोश की दुकान थी। नाम था सुहावन बुद्धि। बड़ा नामी गजड़ी और सितारिया था। इससे उसकी दुकान खूब चलती थी। बुधिया से उसने कहा, अरे दारोगा जी और कोट बाबू तो मेरी मुट्ठी में है। मैं ही उन लोगों का मोदी हूं। थाने में दरोगा और इंस्पेक्टर आते हैं तो उनका मोदी खर्चा मैं ही चलाता हूं। कचहरी में बड़े बड़े अमले मेरा ही दुकान से रसद खरीदते हैं। मैंने कितने मुख्तारों का खर्च उठा लिया है। महीने के अंत में वे सब मेरा पुर्जा चुकता कर देते हैं। तुम आंख मूंद कर मेरे साथ चलो, आगा पीछे मत सोचो। मैं सेत मेत में तुम्हारा सब काम करा दूंगा। कचहरी के अमलों के पास जाओगी तो वे तुम्हें बहुत खर्च में डाल देंगे। अगर नाहक खर्च में पढ़ना और बरसों झूलना चाहती हो तो मुख्तारों की झांसा पट्टी में जाकर पढ़ो। अरे सच कह रहा हूं, ऐसी कोशिश लड़ाऊंगा कि एक पखवाड़े के भीतर बाबू साहब तकवे की तरह सीधे हो जाएंगे। मैं दरोगा जी का हाथ पकड़कर जो कहूं सो लिखवा सकता हूं। अरे बड़ा साहब के पास तक सिफारिश पहुंचा सकता हूं। उनसे भी मन माफिक हुक्म लिखा लेने की तरकीब मुझे खूब मालूम है। अफसरों और हाकिमों की कुंजी तो मेरे हाथ में। बड़े बड़े मामलेदार मेरी दुकान पर दिन रात पड़े रहते हैं। उनसे सलाह करके ऐसा संगीन मुकदमा खड़ा कर दूंगा कि एक ही तीर से दोनों चिड़ियों का शिकार हो जाएगा। ससुर और दामाद दोनों जहन्नुम जाएंगे। सुहावन ने जाल बिछा दिया। शिकार हाथ में आ गया। बुधिया को विश्वास हो गया और वो अपनी दोनों लड़कियों के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर सुहावन के घर चली गई। सुहावन का घर पास ही के एक गांव में था। उसके घर वाले घर पर ही रहते थे। केवल वही गाजीपुर में अपनी दुकान पर रहता था। थोड़ी ही दिनों में वो मोदी से महाजन बन गया था। सुहावन राम से सुहावन साहू हो गया था। रात को अपने घर रहकर कुछ रात रहते ही उसने गाजीपुर के लिए गाड़ी खोल दी, पर घर वालों से बुधिया का भेद नहीं बताया। घर वालों ने समझा थकी मांदी कोई स्त्री गाड़ी भाड़ा देकर गाजीपुर जा रही है। बुधिया जब गाजीपुर की दुकान पर पहुंची तब सुहावन ने उसे अपनी सारी थाती पूंजी सौंप दी। दुकान भी उसी के हवाले कर दिया। मौज जीव था, निश्चिंत हो गया। सुहावन का सबरस पाकर बुधिया भी निहाल हो गई। बाबू साहब तो मांगने पर भी उसे कुछ ही रुपए देकर टरका देते थे और सुहावन ने तो बिना मांगे चाहे अपनी कुंजियों का गुच्छा सौंप दिया। इससे बुधिया का विश्वास और पक्का हो गया। जब से वो आई तब से सुहावन की दुकान चमक उठी। ग्राहक जुटने लगे। सब मोदियों से बढ़कर दुकान चल निकली। पड़ोस के दुकानदार बड़ी डाह करने लगे। सुहावन को गांजे की चिलम दिन भर गर्म रहने लगी। तड़के गंगा नहाकर पहला दम लगाता और तब बड़े जोर से पड़ोसियों को सुनाकर कहता, बम शंकर, दुश्मन को तंकर, आमद बढ़ाकर खर्चे को कम कर। फिर रात को खाकर सोने से पहले भी गांजे का दम मारता था और तब जोर से चिल्लाकर कहता था, अगड़ बम अलग, जगा दो सारा खलक, खोल दो पलक, दिखा दो दुनिया की झलक। बम संकट टन गणेश, नगद माल भेजो हर समेश, जो न पिए गांजे की कली, उस लड़के से लड़की भली। ये कहानी बुधिया का जो था वो शिवपूजन सहाय की कलम से निकला हुआ देहाती दुनिया का दूसरा अध्याय। अब हम अगले अध्याय में जब जाएंगे तब उस अध्याय का नाम होगा ननिहाल का दाना पानी। शिवपूजन सहाय के नानी घर की कहानियां होंगी। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में बताइए और सुनिए, अपने दोस्तों को सुनाइए, खासकर बच्चों को बताइए कि उस जमाने का गांव कैसा होता था। किस्सा कहानी सुन रहे हैं आप आवाज मंजी ठाकुर की। नमस्कार।